रियल नंबर चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 में हम पढ़ रहे थे एलसीएम और एचसीएफ के वर्ड प्रॉब्लम्स। कुछ वर्ड प्रॉब्लम हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, कुछ वर्ड प्रॉब्लम आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा आज का फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम। वीडियो को पॉज करो और एक बार अच्छे से पढ़ लो। पढ़ लिया? अब मैं इसको समझाता हूँ, इसमें क्या बोला गया है जरा ध्यान देना। अ सर्कुलर फील्ड हैज अ सरकमफेरेंस 360 किलोमीटर। मतलब हमारे पास एक सर्कुलर फील्ड है, ये लेट अस सपोज ये सर्कुलर फील्ड है और इसकी सरकमफेरेंस हमें गिवन है। बाय द वे सरकमफेरेंस मैं पहले लिख लेता हूँ। सरकमफेरेंस कितनी गिवन है? 360 किलोमीटर। ओके, सरकमफेरेंस मतलब पूरे के पूरे कंप्लीट सर्कल का डिस्टेंस। फाइन। उसके बाद बोला है कि 3 साइक्लिस्ट स्टार्ट टुगेदर। अब 3 साइक्लिस्ट है, 3 साइक्लिस्ट लेकर लेट अस सपोज यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ए बी और सी बोल देते हैं 3 साइक्लिस्ट और ये है इनका स्टार्टिंग पॉइंट। यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, गोल गोल चक्कर लगाएंगे भाई, ठीक है। एंड बोला क्या है? कैन साइकिल 48, 60 एंड 70 किलोमीटर पर डे। मतलब ए जो है एक दिन में 48 किलोमीटर ट्रेवल कर सकता है, बी 60 एंड सी जो है एक दिन में 72 किलोमीटर साइकिलिंग कर रहा है। तो उन्होंने बोला है व्हेन विल दे मीट अगेन। तो ये वापस स्टार्ट तो दो तीनों ने एक साथ किया है, वापस ये स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने दिनों के बाद मिलेंगे ये पूछा गया है, ठीक है। अब वापस तो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिलेंगे, ये स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने दिनों के बाद ये मिलेंगे ये पूछा गया है ना। तो सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा बेटा क्या, कि इन तीनों को एक राउंड कंप्लीट करने के लिए कितने दिन लगते हैं। उसके बाद हमें पता चलेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट पे ये कितने दिनों के बाद मिलेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे तीनों को, ए बी और सी को स्टार्टिंग पूरा एक राउंड कंप्लीट करने के लिए कितने दिन लगेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे सुनो। तो सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं? नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन राउंड। एक राउंड कंप्लीट करने के लिए टू कंप्लीट वन राउंड। सबसे पहले हम ये निकालने वाले हैं कि एक राउंड कंप्लीट करने के लिए तीनों को कितने दिन लगने वाले हैं। तो लेट अस सपोज हम पहले मान लेते हैं साइक्लिस्ट ए की बात कर लेते हैं बेटा देखो इस राउंड का पूरा सरकमफेरेंस कितना है? 360 किलोमीटर। और ए एक दिन में कितना कवर कर रहा है? 48 किलोमीटर। तो ये एक राउंड का डिस्टेंस है 360, ए एक दिन में 48 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो बेटा ए को राउंड कंप्लीट करने के लिए कितने दिन लगेंगे? तो आपको कैसे निकालना पड़ेगा? सरकमफेरेंस को 48 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। काट के देखो इसको, ये नंबर कट्टे हैं बेसिकली, 12 से कटेंगे ना, 12 टू जा और 12 कितने जा हो जाएगा? नहीं 12 फोर जा, सॉरी 12 फोर जा और ये 12 कितने जा होगा? 3 एंड 0 30 जा। तो ये कितना आया? ये निकल के आया हमारा 30/4 इन द सेंस 15/2। मतलब ए को एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 15/2 डेज लगेंगे, मतलब 7.5 दिन लगेंगे, ठीक है, 7.5 डेज। उसके बाद साइक्लिस्ट बी की अगर बात करें, साइक्लिस्ट बी, तो बेटा साइक्लिस्ट बी एक दिन में कितना कवर कर रहा है? 60 किलोमीटर और टोटल राउंड है 360 किलोमीटर का। तो आप क्या कर लो, 360 डिवाइड बाय 60 कर लो। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आएगा? 6। तो साइक्लिस्ट बी को एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 6 दिन लगेंगे, बराबर। और साइक्लिस्ट सी की भी बात कर लेते हैं, साइक्लिस्ट सी। तो साइक्लिस्ट सी को कितने दिन लगेंगे? तो ऑब्वियसली वैसे ही करना है, 360 डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? साइक्लिस्ट सी एक दिन में कितना कवर करता है? 72। तो बेटा 72 इसको काटना पड़ेगा हमें। काट के देखो 12 के टेबल में आएगा ना, 12 30 जा, उसके बाद 12 6 जा। तो यहाँ पे पहले तो शुरुआत में नंबर आया है हमारा 30/6। तो 30/6 का मतलब क्या होता है? 5 डेज, ठीक है। मतलब साइक्लिस्ट ए को एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए, एक राउंड लगाने के लिए 7.5 दिन लग रहे हैं, बी को 6 दिन लग रहे हैं और सी को 5 दिन लग रहे हैं। अब पूछा ये गया है कि ये वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। समझ में आया? वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। तो बेटा आप खुद से दिमाग लगा के सोचो। ए को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एक बार फिर से, क्या लिख रहा हूं? ए को कितने दिन लग रहे हैं? 7.5 दिन, 15/2 डेज, ठीक है, 7.5 डेज। बी को कितने लग रहे हैं? 6 दिन एक चक्कर लगाने के लिए। और सी को कितने लग रहे हैं? 5 दिन एक राउंड कंप्लीट करने के लिए। अब आपको सोचना है कि ये वापस कितने दिनों में आके मिलेंगे। बेटा आपको ये सोचना है कि हमारा आंसर इन तीनों नंबर से बड़ा रहेगा या छोटा। हम तो वैसे ही सॉल्व करते आ रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ के वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। आप खुद से दिमाग लगाओ और सोचो हमारा जो फाइनल आंसर रहना चाहिए, मतलब क्या, वापस ये कितने दिनों के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, वो जो नंबर आएगा वो इन तीनों से बड़ा आएगा या छोटा? सोच के देखो जरा।
ऑब्वियसली बड़ा आएगा, बड़ा ही आएगा ना, बड़ा ही आएगा। इसका मतलब हमें इन तीनों का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। अगर हम इन तीनों का एलसीएम निकाल ले तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो एलसीएम निकालना पड़ेगा 15/2, 6 और 5 का। चलो निकाल लेते हैं। अब हमें निकालना एलसीएम, एलसीएम ऑफ किसका, 15/2, उसके बाद क्या है 6 और उसके बाद क्या है 5। इन तीनों का हमें निकालना है एलसीएम। बेटा नॉर्मल नंबर का हमने एलसीएम तो निकाला है, ये फ्रैक्शन में है। कैसा, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में अगर हो तो एलसीएम कैसे निकालना, सुनो एलसीएम कैसे निकालना। फ्रैक्शन में अगर कोई नंबर आता है तो बेटा यहाँ पे लेना पड़ता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर लेना पड़ता है, और नीचे लेना पड़ता है एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। बेटा ये मैं क्या कर रहा हूँ, जरा ध्यान देना। हमारा जो एलसीएम निकालना है ना, उसमें एक नंबर कैसा आया है, फ्रैक्शन में आया है। प्रॉब्लम ये है, एक नंबर कैसा है, फ्रैक्शन में। अब जब भी फ्रैक्शन में कोई नंबर रहता है और आपको एलसीएम निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगाओ, ऊपर वाले नंबर का एलसीएम निकालना होता है और नीचे वाले नंबर का क्या निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होता है। तो नीचे वाले नंबर में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1। क्या कह रहा हूं मैं, फिर से बता रहा हूं आपको। अगर फ्रैक्शन में नंबर आता है और एलसीएम निकालने की आपको जरूरत पड़ती है तो कैसे निकालना है एलसीएम, ऊपर वाले नंबर का क्या ले लेना है, एलसीएम, और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ लोगे तो इन तीनों नंबर का एलसीएम निकल आएगा। क्या निकल आएगा, एलसीएम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, हमें लेना पड़ेगा एलसीएम ऊपर किसका, न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर में क्या है 15, 6 और 5, और एचसीएफ लेने पड़ेगा डिनोमिनेटर का, एचसीएफ बेसिकली डिनोमिनेटर का लेना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में क्या है 2, 1 और 1। तो फिर इन तीन नंबर का क्या निकल जाएगा, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। बेटा 15, 6 और 5, 15, 6 और 5 का क्या निकालना पड़ेगा आपको, पहले एलसीएम निकाल के देखो बेटा। 15, 6 और 5 का एलसीएम, 15, 6 और 5 इसका एलसीएम निकालो। चलो फैक्टर निकालो इसके। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, 5, 5, 1, यहाँ पे 2, 3, 3, 1, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1। तो 15 के फैक्टर कितने आए, 3 × 5, उसके बाद 6 के कितने आए 2 × 3, और 5 के फैक्टर कितना है बेसिकली 5 × 1। तो बेटा एलसीएम निकाल लो। ऊपर वाले नंबर का एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है 1 लिखेंगे एक बार। उसके बाद क्या करते हैं, दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या है 5 लिखेंगे एक बार। उसके बाद और दोनों में कॉमन क्या है 3 लिखेंगे एक बार, और फिर बचा हुआ नंबर क्या है 2 तो लिखेंगे एक बार। तो हो गया एलसीएम ऊपर वाले नंबर का क्या आएगा 5 × 3 15, 15 × 2 30। तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम आया 30, और एचसीएफ निकालना है 2, 1 और 1 का। बेटा 2, 1 और 1 का आप अगर एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ क्या निकल आएगा 1। तो इन तीनों का एलसीएम क्या निकल आया बेटा, एलसीएम निकल आएगा कितना 30। मतलब ये तीनों साइकिलिस्ट वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने दिन के बाद मिलेंगे, 30 दिन के बाद मिलेंगे। देयरफॉर आंसर लिख लो, दे विल मीट अगेन आफ्टर 30 डेज। तो चलो ये हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये, वीडियो पॉज करो और एक बार पढ़ लो। पढ़ लिया, हाँ। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, मैं भी एक बार पढ़ लेता हूँ। एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है, ओके, तो मतलब रेक्टेंगल ही ले लो। रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है जिसकी लंबाई कितनी है 18 मीटर एंड 72 सेंटीमीटर। 18 मीटर 72 सेंटीमीटर ये इसकी लेंथ है, और विड्थ है 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। फाइन, ठीक। इट इज पेव्ड विथ अ स्क्वायर टाइल्स। अब यहाँ पे इसके अंदर स्क्वायर शेप की टाइल्स लगानी है, स्क्वायर टाइल्स, ठीक है। ये है रेक्टेंगल, ध्यान देना, ये है रेक्टेंगल, और जो टाइल लगानी है हमें, चलो नीचे निकाल लेता हूं, जो टाइल लगानी है हमें इसके अंदर वो स्क्वायर लगानी है। ऐसी स्क्वायर टाइल इसके अंदर लगानी है हमें, ओके। तो स्क्वायर टाइल्स ऑफ द सेम साइज, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ सच टाइल्स। तो यहाँ पे स्क्वायर टाइल्स आपको लगानी है सेम साइज की, तो कितनी टाइल्स लगेगी ये हमें निकालना है। तो बेटा कितनी टाइल्स लगेगी ये कैसे निकलेगा, चलो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट अस सपोज हमारे पास ये एक रूम है, और रूम का क्या डायग्राम निकाल रहा हूँ, हाँ, इस रूम का एरिया है लेट अस सपोज कितना 20 मीटर स्क्वायर। कितना है 20 मीटर स्क्वायर इस रूम का, या रेक्टेंगल का एरिया 20 मीटर स्क्वायर है। और मेरे पास ये टाइल है, टाइल का एरिया है मान लो 2 मीटर स्क्वायर। कितना 2 मीटर स्क्वायर। अब
ये रेक्टेंगल का एरिया कितना है या फिर रूम का एरिया कितना है 20 मीटर स्क्वायर, एक टाइल का एरिया कितना है 2 मीटर स्क्वायर। बेटा ऐसी कितनी टाइल इसमें लगेगी ये कैसे निकालेंगे, आपको रेक्टेंगल के एरिया से क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर टाइल के एरिया को डिवाइड करना पड़ेगा। आप अगर 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, मतलब इसमें 10 टाइल्स लगेगी। इस पूरे रेक्टेंगल को या रूम को कवर करने के लिए आपको कितनी टाइल लगेगी, 10। मतलब अगर आप चाहते हो कि इस रेक्टेंगुलर कोर्ट में कितनी टाइल लगेगी ये निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगल का एरिया और आपको पता होना चाहिए स्क्वायर का एरिया। चलो भाई, रेक्टेंगल का एरिया तो हम निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास रेक्टेंगल की लेंथ भी है और रेक्टेंगल की विड्थ भी है। लेकिन बेटा हम स्क्वायर का एरिया कैसे निकालेंगे, स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए स्क्वायर की साइड पता होना जरूरी है। क्या हमें स्क्वायर की साइड पता है, नहीं। तो सबसे पहले हमें स्क्वायर की साइड निकालनी पड़ेगी एलसीएम या एचसीएफ की हेल्प से। क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा, तो अब हमें स्क्वायर की साइड निकालनी पड़ेगी, क्योंकि स्क्वायर की साइड नहीं निकलेगी तो एरिया नहीं निकलेगा, बराबर। तो स्क्वायर की साइड कैसे निकलेगी, अब देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन को, कैसे करते हैं बेटा, हम ये देखते हैं कि हमारा आंसर अगर गिवन नंबर से बड़ा होगा तो निकालते एलसीएम, अगर गिवन नंबर से छोटा होगा तो निकालते एचसीएफ। अब हमारे पास गिवन नंबर क्या है, यह है पहला गिवन नंबर और यह है दूसरा गिवन नंबर, और हमें निकालनी है स्क्वायर टाइल की साइड या साइज। साइज क्या रहेगी, अब मुझे एक बात बताओ, ये रूम की लंबाई है, ये रूम की चौड़ाई है, इसमें लगने वाली है टाइल, तो क्या हमारा टाइल की साइड या टाइल की जो साइज है वो इस लंबाई से या इस चौड़ाई से बड़ी रह सकती है क्या, बड़ी रह सकती है क्या, बड़ा आंसर पॉसिबल है क्या। टाइल की जो साइड हमें निकालनी है वो तो एलसीएम और एचसीएफ से ही निकलने वाली है, किसे, एलसीएम या एचसीएफ से। और एलसीएम निकालना है एचसीएफ कैसे पता चलेगा बेटा, ये जो टाइल है ना ये तो इस रूम में लगने वाली है, बराबर है, तो इस टाइल की जो साइज रहेगी इस रूम की साइज से तो छोटी ही रहेगी ना, या ऐसा होगा टाइल की साइज रहेगी वो रूम से बड़ी रहेगी, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं। मतलब हमारा जो आंसर रहेगा इन दोनों नंबर से क्या आने वाला है, बेसिकली छोटा ही आने वाला है, ये पक्का है, क्या आने वाला है, छोटा। छोटा आने वाला है, मतलब ये केस कौन सा है बेटा, HCF का केस है। मतलब हमें इन दो नंबर का क्या निकालना पड़ेगा, HCF। तो सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं, गिवन डाटा क्या है। सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन है रेक्टेंगुलर एक सेकंड, रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड, ठीक है। रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड की लेंथ कितनी है, 18 मीटर 72 सेंटीमीटर। बेटा अलग अलग यूनिट है, नहीं जमेगा, सेम यूनिट में कन्वर्ट करो। 18 मीटर और ये 72 सेंटीमीटर, सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। हमें पता रहता है एक मीटर का मतलब होता है बेटा कितना, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे 18 मीटर है तो 18 मीटर का सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 1800 सेंटीमीटर, और प्लस यहाँ पे कितना है 72 सेंटीमीटर। तो लेंथ एक्चुअली सेंटीमीटर में कितनी निकल आएगी, 1872 सेंटीमीटर। तो ये आई आपकी लेंथ सेंटीमीटर में। और विड्थ हमें कितनी गिवन है, 13 मीटर 20 सेंटीमीटर, 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। एक से मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, तो 13 मीटर का कितना हो जाएगा बेटा, 1300 सेंटीमीटर, और प्लस ये एक्स्ट्रा 20 सेंटीमीटर। तो आपकी विड्थ कितनी निकल आएगी, 1320 सेंटीमीटर। तो ये आया L और B। अब जब हम इनका क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, स्क्वायर टाइल की साइज या फिर साइड मिल जाएगी। तो आपको अभी निकालना पड़ेगा क्या, HCF किसका, इन दो नंबर का 1872 एंड 1320, इनका निकालोगे आप क्या, HCF। वीडियो को पॉज करो और HCF निकाल के मुझे बताओ इन दोनों का क्या आने वाला है, जल्दी से। निकाला, तो आप अगर इन दोनों का HCF निकालते हो तो वो निकल आएगा कितना, 24। निकाल के देखना, HCF निकाल के कितना आएगा, 24। और ये जो HCF होगा बेसिकली यही क्या होगा, यही साइड होंगी किसकी, स्क्वायर की। स्क्वायर टाइल जो लगानी है उसकी साइज हो जाएगी ये। देयरफॉर हम लिख लेंगे साइज ऑफ स्क्वायर टाइल, साइज बोल दो या साइड बोल दो, ठीक है। साइज ऑफ स्क्वायर टाइल कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने सब कुछ सेंटीमीटर में ही सॉल्व किया है। तो आपका जो स्क्वायर टाइल आपको लगानी है उसकी साइड हमें पता चल गई है कितनी है, 24। और कितनी टाइल लगेगी ये कैसे निकलेगा, आपको उसके लिए रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा और स्क्वायर टाइल का एरिया निकालना पड़ेगा, और रेक्टेंगल के एरिया को स्क्वायर टाइल के एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा। अब हमें निकालना है कि कितनी टाइल लगेगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइल रिक्वायर्ड, क्या निकालना है, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। कैसे निकलेगा, ऊपर लेना पड़ेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड
कोर्ट यार्ड ऊपर लेना पड़ेगा और नीचे डिवाइड बाय करना पड़ेगा एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड, और एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल, स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, साइड इंटू साइड। अब सारी वैल्यू हमें पता है, देखो लेंथ हमें पता है सेंटीमीटर में कितनी है 1872, विड्थ भी हमें पता है कितनी है 1320, साइड स्क्वायर टाइल की साइड भी हमें पता है कितनी 24, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 इंटू 24। अब बेटा ये नंबर्स कटते हैं, काट के देखो एक बार, काट के देखो, ये काटोगे तो यहाँ पे आएगा 78 और ये काटोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, कितना आएगा, देखो तो एक बार करके देखो, 24 5 जा कितना होता है भाई, 1320, 24 और 5, तो ये आ गया कितना 2 और यहाँ पे बचा 1, 120, तो ये आ जाएगा 55। ठीक है, तो हमारे पास बचे हुए नंबर कौन से, अभी यहाँ पे आया है 78 और यहाँ पे आया 55, जस्ट मल्टीप्लाई करके देख लो, यहाँ पे 78 मल्टीप्लाई बाय 55 करो, 78 मल्टीप्लाई बाय 55, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो आंसर आया 4290। तो क्या निकालना था, लिस्ट नंबर ऑफ पॉसिबल सच टाइल्स, देयरफॉर लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स कितना आया 4290, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, हाँ, तो ये हो गए दो क्वेश्चन हमारे किसके, फिर से एलसीएम और एचसीएफ के। नेक्स्ट क्लास से हम एलसीएम और एचसीएफ के वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे, लेकिन कौन से वाले, रिमाइंडर वाले केस के। ठीक है, देख लेना आप, रिमाइंडर के भी क्वेश्चंस आते हैं एलसीएम और एचसीएफ के, तो वो नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट कर देंगे।